नमस्कार। जीके मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट पॉलिटी और करंट पॉलिटी में आज जो टॉपिक चर्चा में है वो है लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता, यानी कि प्रतिपक्ष नेता लोकसभा। पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता नहीं थे, क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन दल इसके लिए जो टर्म कंडीशन है उसको पूरा नहीं करता था। और भी कई मौका हुआ है जब नेता लोकसभा प्रतिपक्ष नहीं रहे। आखिर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? किस विपक्षी दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा? आखिर क्या महत्व और ताकत है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष की नेता का? और ये 10 साल के बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। दो 2014 से 2023 का 24 का, यानी कि 16वीं और 17वीं लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया था। 2014 से अभी तक यह पद खाली था, मगर इस बार कांग्रेस के पर्याप्त सीटें हैं। पिछले 10 साल कांग्रेस के सभी सांसदों की संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 10% से कम थी, मगर यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा हो। देश में ऐसा 8 बार हो चुका है, यानी 8 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं हुए। लोकसभा में उसी दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा मिलता है जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% सीट जीत के आया हो, और वो सत्ताधारी दल में शामिल नहीं हो, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल नहीं हो। तो जिस विपक्षी दल को लोकसभा में कम से कम 10% सीट प्राप्त हुआ हो, उसी दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा मिलेगा और उसके नेता को मान्यता प्राप्त लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त होगा। कुल 8 बार ऐसी हुई है जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नहीं हुए। कब कब खाली रहा नेता प्रतिपक्ष का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने विपक्षी दलों को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि किन्हीं को भी वो 10% सीट नहीं थी। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में पद यह खाली रहा। चौथी लोकसभा में राम सुभग सिंह के रूप में पहली बार देश को नेता प्रतिपक्ष मिला था। लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता बने चौथी लोकसभा में राम सुभग सिंह। यह पद 5वीं, 7वीं, 8वीं लोकसभा में भी खाली रहा। तो देखिए, यह पद 5वीं, 7वीं, 8वीं लोकसभा में भी खाली रहा। तो पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा भी खाली, और 5वीं, 7वीं, 8वीं लोकसभा में भी खाली रहा। 2014 में 16वीं और 2019 में 17वीं लोकसभा में भी विपक्षी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके। तो देखिए, कुल 8 बार पहली लोकसभा, दूसरी, तीसरी,
5वें, 7वें, 8वें, 16वें और 17वें लोकसभा, ये कुल 8 लोकसभा है जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं रहे। यानी ये लोकसभा देख लें 18वीं, तो 10 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए और 8 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं हुए। 18वीं लोकसभा में पहली बार विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का मौका मिला है। कुल 8 बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा, जिसकी चर्चा ये है। और नेता प्रतिपक्ष का 18वीं लोकसभा में टर्म कंडीशन पूरा किए कांग्रेस, जिनको 99 सीट पर विजय प्राप्त हुए, जो कुल 1/10 कुल सदस्य संख्या के 1/10 से बहुत अधिक है। 10 साल बाद कांग्रेस के सामने बड़ा अवसर, लोकसभा चुनाव 24 में बीजेपी को 240 सीटें मिली है। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 292 लोकसभा सीट के साथ बहुमत मिला, सरकार बनाए। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई थी, मगर इस बार उसके पास नेता प्रतिपक्ष के लिए पर्याप्त सीटों का आंकड़ा है। और नेता प्रतिपक्ष के लिए कितना चाहिए? तो 1/10 सदस्य चाहिए, जो उससे काफी अधिक है कांग्रेस के पास। मिलती है ये सुविधाएं। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर की दर्जा है और कैबिनेट मिनिस्टर की सारी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को मिलती है। उनके बराबर सारा सुविधा, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती है। आवास और चालक समेत कार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेता प्रतिपक्ष को कर्मचारियों का स्टाफ भी मिलता है। ये जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को मिलती है। और सुविधा के साथ नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण रोल होती है, उनको बहुत सारी शक्तियां हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। संसद की अनेक समितियां हैं, जिसमें लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, अनुमान समिति जैसी समितियों के सदस्य होते हैं। कई अन्य संयुक्त संसदीय समितियों का सदस्य भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को देखिए, सबसे बड़ी शक्ति जो है अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर के रूप में। नेता प्रतिपक्ष को सीबीआई, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली चयन समितियों का सदस्य बनाया जाता है। ये इतनी अपॉइंटमेंट कमेटी है। इसके अलावा और भी है, सीएजी की नियुक्ति है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति है। ये सभी के नियुक्ति के लिए जो अपॉइंटमेंट कमेटी बना हुआ है, उसमें एक सदस्य होते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। नेता प्रतिपक्ष को संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनको पावर दिया गया है, इनको काफी महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को। आज इस वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।